समाजवाद के पुरोधा और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुवार की रात निधन हो गया। उनकी बेटी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि की। 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांस ली। देश और बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले शरद यादव का जाना सभी को दुखी कर गया। उनकी समाजवाद वाली राजनीति ने उन्हें जनता के बीच में काफी लोकप्रिय बना दिया था, लेकिन अब उस महान नेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ। शरद यादव कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री के तौर पर भूमिका निभा चुके हैं। शरद यादव ने साल 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया था। मार्च 2020 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के संगठन आरजेडी में उसका विलय कर दिया। उन्होंने कहा था कि एकजुट विपक्षी ओर ये पहला कदम था। शरद यादव इन दिनों लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी समाजवादी राजनीति में उनके योगदान को नमन किया। दरअसल शरद यादव पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे, लेकिन 4 महीने पहले उनकी तबीयत में सुधार होने लगा था। 4 महीने पहले उनके दक्षिण दिल्ली के उनके आवास पर बिहार के नेताओं ने उनसे मुलाकात भी की थी। उम्मीद की जाने लगी थी कि वो सार्वजनिक राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय होंगे। सितंबर महीने में वो 2 दिनों के लिए पटना भी पहुंचे थे। राजनीतिक गलियारों में ये कयास भी लगाया जाने लगा था कि 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता में शरद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। वो खुद भी इसको लेकर बेहद उत्सुक थे, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। करीब 50 साल की समाजवादी राजनीति का सफर अब थम चुका है। उनके निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके देहांत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि शरद यादव के निधन से वो बेहद दुखी हैं। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के तौर पर प्रतिष्ठित किया था। वो डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफ़ी प्रभावित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हमेशा शरद यादव से हुई बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिग्गज राजनेता के निधन पर शोक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के वरिष्ठ नेता शरद यादव के निधन से मुझे गहरी वेदना की अनुभूति हुई है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जाहिर किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर से वीडियो जारी कर शरद यादव के निधन पर शोक जाहिर किया। जबकि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी शरद यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो चीफ आसिफ बेग लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए। आसिफ, राजनीतिक जगत के लिए कितनी बड़ी क्षति है, क्योंकि समाजवाद के पुरोधा के तौर पर गिनती की जाती थी शरद यादव की। जी बिल्कुल, अच्छा बता दूं कि शरद यादव का नाम समाजवादी को जोड़ने का काम के रूप में उनका नाम जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी समाज को तोड़ने का काम नहीं किया है। ना ही उनका कभी कोई ऐसा बयान हुआ है अभी तक कि जिससे लोगों को आहत पहुंचा हो, ठेस लगा हो। और आपको बता दूं कि यही वजह है कि वह काफी लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी किया था। और यही वजह है कि यह पहले नेता थे शरद यादव जिन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य में लोकसभा से प्रतिनिधित्व किया था। और यही वजह है कि उनका काफी चर्चित चेहरा भी था। वह लोगों की मदद किया करते थे। और उनकी मौत की खबर जब लोगों तक पहुंची तो काफी आहत हो गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की जो है उन्होंने कामना किया। और साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी मौत की खबर पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लालू यादव समेत कई दिग्गज नेता जो बिहार के नेता थे उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, शोक व्यक्त किया है। और साथ ही साथ राहुल गांधी ने पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए और उनके परिवार वालों से मिले। इस धूप की घड़ी में परिवार वालों को ढांढस भी बनाया। फिलहाल जिस तरह से शरद यादव की मौत हुई है, मौत के बाद लोगों में काफी शोक की लहर है। और शरद यादव ऐसे नेता हैं कि जिन्हें सभी समुदाय के लोग पसंद किया करते थे। और साथ ही साथ जो है उन्हें शरद यादव ने
लोगों को बढ़ाने का काम भी किया था। जी अच्छे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने ज़िक्र किया कि शायद देश के पहले ऐसे सांसद थे जो 3-3 स्टेट से सांसद रहे हैं, जो उनकी एक लोकप्रियता को भी दर्शाता है। गरीब वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए उनकी अलग पहचान थी। शरद यादव का जो बयान देने का अंदाज था, वो अपने आप में निराला था। शायद क्या यही वजह है कि तमाम राजनेताओं की तरफ से न सिर्फ उन्हें याद किया जा रहा है, उनके साथ बिताए गए पलों को भी साझा किया जा रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आसिफ। जी बिल्कुल अक्षय, शरद यादव की जैसे ही मौत हुई लोगों में काफी शोक की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जहाँ की सीटों से शरद यादव ने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था, वहाँ के लोग भी काफी हतप्रभ हैं। और जिस तरह से उनका एक राजनीतिक चेहरा था वह सभी को पसंद था, क्योंकि शरद यादव ने कभी किसी को तोड़ने का काम नहीं किया है, ना ही उनका कभी कोई ऐसा बयान मीडिया में आया, ना ही सार्वजनिक तौर पर कोई उनका यह बयान आया कि जिसे जो है किसी भी व्यक्ति को ठेस लगे। और वह लगातार संघर्ष करते रहे। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड पार्टी का उन्होंने गठन किया और उसी के बैनर तले उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। और उन्हें जितनी बार वह चुनाव लड़े हैं उन्हें जो है सफलता भी हाथ लगी है। और आपको बता दें कि जिस तरह से उनके मौत की खबर लोगों को हुई, उनके आवास पर लगातार सांत्वना देने का सिलसिला भी चल पड़ा है। और उनके परिवार के साथ लोग खड़े भी हुए हैं। जो गरीब जनता थी वह भी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि गरीबों के मसीहा के रूप में शरद यादव बिहार में जाने जाते थे। गरीबों की वह काफी कुछ मदद भी किया करते थे। तो ऐसे में जो एक राजनीतिक पुरोधा थे, माना जाए समाज को जोड़ने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया था, वही अब उनके जाने के बाद बचा हुआ है। लोग उन्हीं की बातों को याद भी कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई चरित्र होता है। जिस तरह से शरद यादव ने समाज को जोड़ने का काम किया, वही उनकी उपलब्धि मानी जा रही है और लोग उन्हें याद भी कर रहे हैं और श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। जी अक्षय। बिल्कुल, जैसा शरद यादव के व्यक्तित्व को लेकर, उनके राजनीतिक सफर को लेकर हम आसिफ चर्चा कर रहे हैं कि गरीब वंचितों की आवाज़ उठाने में वो हमेशा अग्रणी रहा करते थे और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से हमेशा उनका सम्मान किया गया और एक बेहतर नेता के तौर पर उनको सम्मान मिला। लेकिन अचानक से कल जिस तरह से खबर आई कि उनकी बेटी का ट्वीट आता है, उसके बाद पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ जाती है। अनएक्सपेक्टेड था, लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि शरद यादव नहीं रहे हमारे बीच। जी अच्छे, शरद यादव की मौत को लोग मौत की खबर जैसे ही लोगों को हुई काफी अचंभित भी है, क्योंकि इनकी बीमारी की ना ही कोई खबर सुर्खियों में रही, ना ही मीडिया के सामने आई। लेकिन जब उनके परिजनों की तरफ से यह जानकारी दी गई कि शरद यादव अब दुनिया में नहीं है, इस पर लोग हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और ये लोग जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है पाठ भी कर रहे हैं। और जो बड़े नेता हैं, अगर खासकर यूपी की बात की जाए तो यूपी के भी कई नेताओं का जो है जुड़ाव सीधे तौर पर शरद यादव से था। और ये जुड़ाव की वजह भी सामने आई है कि वह लोगों को के साथ न्याय प्रिय थे और साथ ही साथ मिलनसार नेता थे। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद जो है लोग काफी हतप्रभ हैं और काफी शोक में डूबे हुए हैं। जी अक्षय। बिल्कुल आसिफ, जो उनके सहयोगियों की तरफ से जो जानकारियां भी सामने आ रही हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर वो विपक्ष को एकजुट रखने की हसरत रखते थे और इस बात को कहीं ना कहीं उन्होंने जाहिर भी किया था। लेकिन उससे पहले अचानक उनका जाना, ये विपक्षी एकता के लिए कितना बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि पिरोने में लोगों को वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जी बिल्कुल, शरद यादव की बात करें तो शरद यादव का बिहार में काफी दबदबा भी था, उनके चाहने वालों की संख्या भी थी और खासकर इनका जुड़ाव लालू प्रसाद यादव के परिवार से भी काफी नजदीकी रहा है। घर की तरह लोग एक दूसरे से मिलते भी थे। और जो लोकसभा 2024 का जो चुनाव था, चुनाव में भी एक महागठबंधन की तैयारी चल रही थी, जिसमें जो है शरद यादव काफी सक्रिय नजर आ रहे थे। वह लगातार
चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वह कई राज्यों से जो है कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वार्तालाप कर चुके थे महागठबंधन को लेकर, और सूत्रों का यह भी दावा किया था कि एक चर्चित होने के साथ साथ जो है जिस तरह से उनका राजनीतिक पराक्रम था उसके बलबूते जो है उन्हें अहम आम जिम्मेदारी भी विपक्ष के जो लोग थे उन्होंने जिम्मेदारी भी थी, और उसके पहले ही जो महागठबंधन की घोषणा के पहले ही उनका दिवंगत हो जाना एक काफी अपूरणीय क्षति है, जो खासकर विपक्ष के नेता हैं, चाहे वह अखिलेश यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो या फिर जो इनसे जुड़े लोग हैं, वह काफी आहत हैं। और जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम पर जो राजनीतिक घटनाक्रम महागठबंधन को लेकर चल रहा था, एक तरह से विराम लग गया है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जो उनके खास नजदीकी नेता थे अब किस पार्टी में रहते हैं। फिलहाल लोगों की आस्था, जो राजनीतिक जो इनसे जुड़े लोग थे उनकी आस्था शरद यादव में थी, और वो जहां भी जाते थे उनके साथ कुछ चुनिंदा लोग थे जो उनके साथ मौजूद रहते थे। अब उनकी मौत के बाद वह भी काफी आहत है। जी अक्षय, बिल्कुल, भले ही शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ हो, लेकिन बिहार की राजनीति में जिस तरह की उनकी सक्रियता रही है, शायद आज से बहुत से लोगों को तो जानकारी इस बात की नहीं होगी कि उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। ज्यादातर लोग तो यही मानते थे कि शरद यादव बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, वहीं उनका जन्म हुआ। जी बिल्कुल, जिस तरह से बिहार की राजनीति में शरद यादव का काफी दखल था, लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ काफी करीबी रिश्ता भी था, तो लोगों को पास सिर्फ यही जानकारी थी कि उनकी कर्मस्थली भी बिहार है, लेकिन जिस तरह से जो है उनका काम करने का तरीका था और लोगों से मिलने जुलने का ढंग था, तो यही वजह रही कि उन्होंने बदायूं से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उन्हें जीत हासिल हुई और लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। और इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश में भी लोकसभा सीट से विजय हासिल किया था, वहां से भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, और 4 बार बिहार से लोकसभा का प्रतिनिधित्व शरद यादव कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह पहले ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से प्रतिनिधित्व किया है, और जनता का लगाव इस कदर रहा कि वह जहां से चुनाव लड़े वहां उन्हें सफलता ही हाथ लगी थी। जी बिल्कुल, भले ही अलग अलग दल का उन्होंने साथ लिया हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हों या फिर जेडीयू के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भूमिका अदा की हो, लेकिन उनका जुड़ाव था तमाम विपक्षी दलों के साथ, तालमेल बेहतर था। जैसा आजकल की सियासत में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में सम्मान की कमी देखी जा रही है, लेकिन उनका ये व्यवहार था, उनकी राजनीति का ये स्टाइल था कि तमाम विपक्षी दलों में रहने वाले नेता भी उनकी राजनीति के कायल हुआ करते थे। आसिफ जी अक्षय, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता थी और खासकर जो है बिहार में उनका काफी दबदबा भी था, और शरद यादव ऐसे पहले नेता थे कि जिन्होंने कभी भी कोई विवादित बयान नहीं दिया और ना ही किसी राजनीतिक पर अनाप शनाप आरोप लगाए हों। यही वजह रही कि उनके चाहने वालों की संख्या भी बहुतायत थी और लोग उन्हें मानते भी थे और जनता भी उन्हें पसंद करती थी, और यही वजह रही कि जहां से भी वह चुनाव लड़ते थे उनकी जीत निश्चित रहती थी। वह एक बड़े कद के रूप में, बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, और अच्छा खासा विपक्ष में भी रहते हुए अच्छा खासा उनका सरकार में भी दखल बना रहता था। दखल इसलिए भी बना रहता था कि उनके संबंध जो है हर किसी से थे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके संबंध बने रहने की वजह से भी उन्हें जो है काफी वरीयता मिलती थी, और उनका जो है कोई भी काम होता था या फिर उनका कोई दखल भी रहता था तो उसे जो है विपक्ष और पक्ष दोनों पूरा करते थे। जी अच्छे, बिल्कुल, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों के बीच कितना बड़ा शून्य छोड़कर गए हैं शरद यादव। आसिफ, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों के बीच में कितना बड़ा शून्य छोड़कर गए हैं शरद यादव।
जी बिल्कुल, जिस तरह से क्योंकि नेता जो है समाज का आईना होता है और नेता जो करता है वो जो है आम लोगों को भी सीख देता था। तो कहीं न कहीं शरद यादव ने लोगों को जोड़ने का, आपसी सौहार्द का संदेश दिया। लोगों के बीच किस तरह मिलना चाहिए और साथ ही साथ विकास के मुद्दों पर भी वह काफी सजग रहते थे। तो ऐसे में जो अन्य नेता है उनको भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक जो बयानबाजी अगर मौजूदा हालात की देखी जाए तो राजनीतिक बयानबाजी से लगातार लोग आहत हो रहे हैं। धार्मिक मुद्दे छेड़े जा रहे हैं। धार्मिक मुद्दों को भुनाकर नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि जो पहली तौर पर जो ऐसे नेता हैं जो धार्मिक बयानबाजी कर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता उन्हें कुछ ही दिनों में नकार देती है। लेकिन शरद यादव ने ऐसी बयानबाजी नहीं की। उन्होंने सिर्फ विकास के मुद्दों को लेकर आवाज उठाई और विकास के मुद्दों को सर्वोपरि रखा। यही वजह रही कि उन्हें हर जात बिरादरी के लोग पसंद भी किया करते थे और यही वजह रही कि वह एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई और उसे भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया, जो आज पूरी देश के लोग शरद यादव का नाम जानते हैं। और ऐसे में जो भी नेता राजनीतिक क्षेत्र में है, शरद यादव से कहीं ना कहीं सीख भी लेनी चाहिए। जी अच्छे चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ बेग तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवाद के पुरोधा माने वाले शरद यादव का गुरुवार की रात निधन हो गया। उनकी बेटी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि की थी। 75 साल की उम्र में बीमारी की वजह से उनका निधन हुआ है। शरद यादव का जाना राजनीतिक जगत में एक बड़ा शून्य छोड़ कर गया है। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है।